ठीक है, अगर कल की क्लास में कोई डाउट नहीं है तो आज सभी आप लोग कॉपी वगैरह लेके बैठे होंगे। मैंने कल भी बोला था कि कल मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ट्रुथ टेबल की, तो आज वो ट्रुथ टेबल आप बनाने के लिए रेडी होंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, उन क्वेश्चंस की आपको ट्रुथ टेबल बनानी। सबसे पहला है नॉट ऑफ पी और नॉट ऑफ क्यू एंड क्यू एंड नॉट ऑफ आर, इस पूरे का एक नॉट, और नॉट ऑफ आर, और नॉट ऑफ आर, इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है। जल्दी से इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। मैंने कल बोला ही था आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं ट्रुथ टेबल से, तो ट्रुथ टेबल बनाना जरूरी है इसलिए। तो सबसे पहले पी क्यू आर, नॉट ऑफ पी, नॉट ऑफ क्यू, नॉट ऑफ आर, नॉट ऑफ पी और नॉट ऑफ क्यू, क्यू एंड नॉट ऑफ आर। फिर अगर इसको ए और इसको बी बोल दूं तो आएगा ए एंड बी, फिर आएगा नॉट ऑफ ए एंड बी, क्योंकि मैंने इसको ए और इसको बी बोल दिया, इतना बड़ा बड़ा लिखना नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद नॉट ऑफ ए एंड बी और नॉट ऑफ आर, ये हो जाएगा। तो ये लीजिए, 3 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। जल्दी से बनाओ इसकी ट्रुथ टेबल, फटाफट मेरे को रिजल्ट बताओ क्या आया है। हम लोगों को ये ट्रुथ टेबल की प्रैक्टिस करनी है फटाफट। अभी एक दो क्वेश्चंस मैं इसके करवा दूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको नॉर्मलाइजेशन फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मतलब इसी क्वेश्चन को अगर मुझे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो और फिर ट्रुथ टेबल बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, मैं दोनों चीजें साथ करवा देता हूँ। आप मेरे को फाइनल आंसर बताओ। ठीक है, जल्दी से आप इसकी बनाओ ट्रुथ टेबल। सारे टी आ रहे हैं, सारे टी बोले तो टोटोलॉजी आ रही है। नॉट ऑफ पी और नॉट ऑफ क्यू में आ रहा है फॉल्स, 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 ट्रू एंड ट्रू। अच्छा, और है ना इसमें, तो इतने फॉल्स थोड़ी ना आई है।
नॉट ऑफ पी नॉट ऑफ क्यू, तो ये ट्रू 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 और ट्रू, सारे ट्रू आ रहे हैं, ठीक है। टू एंड नॉट ऑफ आर, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स और फॉल्स, हो गया, ठीक है। तो ए एंड बी मतलब इन दोनों में एंड लगाना है, तो फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स और फॉल्स। इसका डॉट आ रहा है ट्रू 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 फॉल्स ट्रू और ट्रू। अब इसको नॉट ऑफ आर के साथ में और करना है, तो पहले तो जो इधर ट्रू है वो तो हो ही जाएंगे, ये सारे ट्रू हो गए, ये लो। इस एक फॉल्स को देखना तो उधर ट्रू है, तो ये ट्रू, तो ये सारे ट्रू हो गए। तो सारे ट्रू का मतलब क्या हो गया, ये टोटोलॉजी हो गया। ये क्या हो गया, टोटोलॉजी हो गया, ठीक है, सारे ट्रू आ रहे, तो ये टोटोलॉजी हो गया। तो एक तो ये तरीका है ट्रुथ टेबल। अगर एग्जाम में आती है कि ड्रॉ टीटी टेबल ऑफ दिस, तो इसकी टीटी टेबल बनाओ, तो ऐसी आपको टीटी टेबल बना के छोड़नी है ना। लेकिन मान लो एग्जाम में आता है कि नॉर्मलाइज या कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन, है ना, तो आप इसको नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे वो समझो। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इसको नॉर्मलाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट करो और बाद में ट्रुथ टेबल बनाओ, मतलब इस क्वेश्चन को छोटा करो, तो आप क्वेश्चन को छोटा कैसे करोगे वो समझने वाली बात है, उसको आप समझेंगे ध्यान से, क्योंकि ये ट्रुथ टेबल सबको बनाना आ गई है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म कैसे हो इसी क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ से आपको नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ए और बी वाला देखो, ए और बी में क्या है, ये इतना बड़ा बड़ा लिखने की जगह मैंने इस पूरी टर्म को ए मान लिया और इस पूरी टर्म को बी मान लिया, वरना क्या होता, अभी तो मैंने ए एंड बी लिखा है यहाँ पे, तो ए एंड बी की जगह मेरे को लिखना हो तो नॉट ऑफ पी और नॉट ऑफ क्यू एंड नॉट ऑफ आर, इतना बड़ा लिखने की जगह मैंने उस टर्म को ए और बी लेट कर लिया, तो उससे हुआ क्या, वो टर्म थोड़ी सी छोटी हो गई। समझ में आया दुष्यंत? ठीक है, चलिए अब हम इसको नॉर्मलाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की बात, नॉर्मलाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं उसको समझो। देखो, ये ये पूरा एक ब्रैकेट है, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर में क्या है, नॉट, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर में क्या है, नॉट, ठीक है। तो अब आपको ये नॉट, अगर ब्रैकेट के बाहर नॉट होता है तो आपको क्या याद आता है, डी मॉर्गन्स लॉ, तो हम लिखेंगे यूजिंग यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है, नॉट ऑफ ए एंड बी, इसको क्या लिखते हैं, नॉट ऑफ ए और नॉट ऑफ बी, ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे नॉट ऑफ, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, नॉट ऑफ, नॉट पी और नॉट क्यू, और एंड जो है वो और में बदल गया, और ये नॉट क्यू एंड नॉट ऑफ आर, ये ब्रैकेट एज इट इज और ये नॉट ऑफ आर एज इट इज। तो बताओ इतनी बात सभी को क्लियर है या नहीं, इतनी बात समझ में आ गई तो बताओ, तो हम आगे चले। ठीक है, चलो आगे समझो। अब ध्यान से समझना, ये समझ में आ गया तो मैं इसी ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ। इस ब्रैकेट में क्या है, जब ये नॉट इस वाले के अंदर जाएगा तो वापस डी मॉर्गन्स लगेगा, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट से नॉट कट के आ जाएगा पी,
ये जो और है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंड में, ये नॉट और ये नॉट कट के हो जाएगा क्यू, ये वाला और एज इट इज है। जब ये नॉट अंदर गया इधर तो वापस डी मॉर्गन्स लगेगा, ये नॉट क्यू के साथ इंप्लीमेंट हुआ तो नॉट ऑफ क्यू, एंड जो है वो और में बदल गया, और ये नॉट कट के हो गया आर, तो ये सिंपल सा हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज और नॉट ऑफ आर। बताओ इतनी बात क्लियर है? मैंने उस नॉट को और अंदर भेज दिया, है ना? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बात? अब समझना ध्यान से, अब आगे की बात को समझेंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। आगे मैं आपको और इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ये एक क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आगे आने वाले जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा। सुनो ध्यान से कैसे, देखो अब मेरी बात को समझना, ये ब्रैकेट तो एज इट इज है। अब ये जो पी है उठ के बेटा इसके साथ जा रहा है, तो ये बाहर वाले साइन के साथ जाएगा, देखो कैसे, पी और नॉट ऑफ क्यू, समझ रहे हो? नहीं समझ में आया ना? थोड़ा सा अजीब लगा आप लोगों को, थोड़ा सा अजीब लगा हो, कोई बात नहीं, चलो मैं इसको इजी सा बताता हूँ, कोई बात नहीं, समझना ध्यान से, समझना मेरी बात। इस पूरे ब्रैकेट को पकड़ लो, ये पूरा ब्रैकेट जब इसके साथ ऑपरेट होगा तो क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू और नॉट ऑफ क्यू, ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ ऑपरेट होगा, ठीक है? फिर ये वाला सिंबल एज इट इज आ गया। अब ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ में ऑपरेट होगा तो क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू और आर, और ये और नॉट ऑफ आर एज इट इज है। बताओ इतनी बात समझ में आ रही तो बताओ, इतनी बात क्लियर है तो बताओ, क्लियर है इतनी बात सभी को? अब आगे समझो, आगे समझना, अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत बड़ा हो गया छोटा करने के लिए, लेकिन नहीं, आने वाले स्टेप्स में ये बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। कैसे, देखो इस पी को इसके साथ ऑपरेट किया तो पी और नॉट ऑफ क्यू, फिर ये एंड एज इट इज आ गया, फिर इस क्यू के इसके साथ ऑपरेट किया तो क्यू और नॉट ऑफ क्यू, फिर ये और एज इट इज है, ये देखो, फिर इस पी को इसके साथ ऑपरेट किया तो पी और आर, ये वाला ऑपरेशन एज इट इज, फिर इस क्यू को किया, पहले तो ये ऑपरेटर एज इट इज लिख दो एंड, फिर ये क्यू और आर, और ये और नॉट ऑफ आर एज इट इज। अब बताओ अभी इतना समझ में आ गया क्या? अभी आपको लग रहा होगा सर आपने बहुत बड़ा कर दिया, इसको बड़ा नहीं किया, इसको बहुत छोटा कर दिया आपने। अभी देखना कैसे, ये मैंने आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताया था उस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की प्रॉपर्टी से मैंने इसको ऐसा किया है ना? अब समझना कैसे, मेरी बात को समझना, एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें बोला गया है क्यू और नॉट ऑफ क्यू, तो यहाँ पे देखो ये दिखा है ना, क्यू और नॉट ऑफ क्यू, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग समझा था। तो क्यू और नॉट ऑफ क्यू है, तो क्यू और नॉट ऑफ क्यू जो है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्यू लिख दो, क्यू के रीजन होते हैं ट्रू और फॉल्स, नॉट ऑफ क्यू लिख दो तो हो जाएगा फॉल्स और ट्रू, इन दोनों के बीच में और ऑपरेटर लगाना है, तो और ऑपरेटर क्या आ गया, ट्रू, और ऑपरेटर क्या आ गया, और इन दोनों के बीच में एंड लगाओगे तो एंड का मतलब क्या हो गया, फॉल्स, एंड का मतलब क्या हो गया, फॉल्स। कितनी इजी ट्रुथ टेबल बनी। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे वो समझना मेरी बात को ध्यान, जब भी आप इसको सॉल्व करते हो, जब भी आप इसको सॉल्व करते हो, हमेशा आप ध्यान रखो कि आपको इधर से आना है और इधर से आना है और इधर जाना है। तो अभी ब्रैकेट के अंदर मेरी बात को समझते जाना, देखो ये ब्रैकेट के बाहर एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं, ये ब्रैकेट के अंदर वाली कहानी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ, तो जो भी सेम मिलेगा मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, है ना? जो सेम मिलेगा उसको सॉल्व कर दूंगा। अभी क्यू और आर सेम नहीं है, क्यू और आर सेम नहीं है, पी और आर सेम नहीं है, कुछ सेम नहीं, लेकिन ये दोनों सेम है। तो देखो क्यू और क्यू नॉट अभी मैंने बताया ट्रू बनेंगे, क्यू और क्यू नॉट अभी मैंने बताया ट्रू बनेंगे, कैसे बनेंगे वो मैंने बता दिया। ये ट्रू बनेंगे तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रू लिख सकता हूँ, इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टी लिख सकता हूँ।
तो मेरे को एज इट इज पूरा क्वेश्चन लिख देना, पी और नॉट ऑफ क्यू एंड टी और पी और आर एंड क्यू और आर। ठीक, आगे समझेंगे, आगे समझेंगे। अब देखो मैं एक एक चीज को सॉल्व कर रहा हूँ, वापस मेरे को इधर से इधर आना है, तो मैं इसको लिख कैसे रहा हूँ समझना। वापस इधर से इधर आना है, तो अभी मैंने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, पी और टी को। तो पी और टी को सॉल्व करेंगे तो इधर करके बता रहा हूँ मैं, पी की वैल्यू है टी एफ और ट्रू की वैल्यू ट्रू ट्रू होती है। इन दोनों के बीच में ऑपरेटर है और, तो ये और लगाया, तो और लगाने से वापस रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू। वापस रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू। तो इसका मतलब पी और टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा ट्रू लिख सकता हूँ, टी लिख सकता हूँ। तो मैं पूरा क्वेश्चन एज इट इज उतार रहा हूँ, नॉट ऑफ क्यू एंड, अब इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ ट्री, टी मतलब और देखो कितना इजी बन गया। फिर मैं राइट से लेफ्ट जाऊंगा, फिर इनकी जगह वापस और ऑपरेटर, फिर ट्री आ जाएगा, पी और नॉट ऑफ क्यू एंड, अब इसकी जगह लिख दो टी एंड क्यू और आर। देखो कितना छोटा क्वेश्चन हो गया, मतलब क्वेश्चन अब बहुत छोटा होता जा रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को ऑपरेट करूंगा तो ये फॉल्स बनेगा, ये हो गया पी और नॉट ऑफ क्यू, ये एंड ट्रू एंड क्यू, इसकी वही ट्रुथ टेबल बनाओगे एंड ऑपरेटर से, तो ये फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स और आर, ये और नॉट ऑफ आर। देखो कितना छोटा हो गया, पी और नॉट ऑफ क्यू एंड, फॉल्स की जब भी आर के साथ में किसी भी प्रपोजिशन के साथ में फॉल्स की ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो वापस वही प्रपोजिशन आ जाती है, तो ये आ गया आर। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया, मतलब कितना इजी हो गया। अच्छा ये मैंने एक मिस्टेक करी है, रुको, एक मिस्टेक यहाँ पे कर दी है, इसकी जब एंड की ट्रुथ टेबल बनाएंगे ना तो भाई वही प्रपोजिशन आएगी, ये क्यू, ये मेरी एक मिस्टेक थी। कैसे आएगी मैं बता देता हूँ, देखो ये क्यू, क्यू प्रपोजिशन क्या है, टी और एफ, और ट्रू क्या आ जाएगा, टी टी, और इनके बीच में एंड लगाना है, तो एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो टी एफ तो क्यू बन गया यहाँ पे, तो इसलिए वो क्यू आएगा। मैंने उसको फॉल्स लिख दिया था, वो गलत। अभी बताओ यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है क्या? वापस राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो पी और, अब देखो ये क्यू नॉट और क्यू रेज है, मतलब ये है, तो क्यू की वैल्यू क्या है, टी और एफ, क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, एफ और टी, दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर है, एंड बोले तो फॉल्स, तो मतलब इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, फॉल्स। आपको ऐसे छोटी छोटी से मतलब ट्रुथ टेबल बना लेनी है, अगर आपको प्रॉपर्टियां याद नहीं है तो यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा फॉल्स और आर और नॉट ऑफ आर। कितना छोटा क्वेश्चन हो, मतलब आप क्वेश्चंस को इतना स्मॉलेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो डी मॉर्गन्स के बाद तो अपन ने बहुत ज्यादा कर दिया थर्मा, डी मॉर्गन्स के बाद तो अपन ने बहुत ज्यादा कर, कोई बात नहीं, चलो मैं अभी एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ पूरा। वापस वही राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो ये आर बन जाएगा, पी और आर, और ये और नॉट ऑफ आर। ये कितना इजी क्वेश्चन हो गया है। अब इसकी ट्रुथ टेबल चाहो तो बना लो, वरना इसको इनके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दो। हाँ बिल्कुल मैं बता रहा हूँ धर्माज्ञा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, जब पी को करोगे तो और नॉट ऑफ आर, और इसको करोगे और आर और नॉट ऑफ आर, तो आर और आर नॉट, ये बन जाएगा ट्रू, और ये बनेगा नॉट ऑफ आर और पी, और जब इसको करेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए लग रहा होगा, पी और, जब इसको लगाएंगे और को, तो ये वापस ट्रू ट्रू आ जाएगा, और पी और टी जब भी आते हैं तो रिजल्ट आता है फाइनल रिजल्ट टी, और यही आपका रिजल्ट आया था। आपने जब ट्रूथ टेबल बनाई थी तो भी सारे ट्रू आए थे, तो यहाँ पर देखो फाइनल रिजल्ट ट्रू आ गया है, मतलब कि इसका रिजल्ट फाइनल में क्या आने वाला है, सारा का सारा ट्रू आने वाला है। इतना सिंप्लीफाई इसको करने के बाद, ठीक है, ये मैंने प्रूफ करके बताया। आप एक काम करो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, मैं इसका एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ जिससे कि आपको पहले सिंप्लीफिकेशन समझ में आए, फिर हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन में, कोई टेंशन वाली बात नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं बहुत सीधा सीधा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे कि आपको पहले समझ में आ जाएगा, कि छोटा सा एग्जाम्पल से कि आपको कैसे करना है ना, इसकी टेंशन नहीं।
इसीलिए मैं बोला कि भाई सब जने क्लास कंटिन्यू रखो, ये थोड़ा सा चीजें समझने वाली है, एकदम से ऐसे नहीं होगी। धर्माज्ञा आपने इसका ले लिया क्या स्क्रीनशॉट, क्योंकि आप ही नोट करते हो जनरली। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ। ले लिया ना, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे कि आपको पता पड़ जाए, क्योंकि क्लास का टाइम भी हो गया है। एक एग्जांपल 2 समझो। मैंने बोला नॉट ऑफ पी एंड नॉट ऑफ क्यू, और इस पूरे का नॉट है, बोले इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ। तो ट्रुथ टेबल तो आपको बनानी आती है, लेकिन मैंने बोला इसको सिंप्लीफिकेशन भी कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे वो समझो। भाई सबसे पहले क्या हो रहा है, अगर मान लो अभी के लिए मान लो आपके पास ये नॉट नहीं है, नहीं आपको दिक्कत है, यहाँ पे लगा लो आप और आर, और अब लगाओ। अब आपको थोड़ा समझ में आया। अभी ये है, मेरे को बोल दिया इसका ट्रुथ टेबल बनाओ, सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करना ज्यादा इजी है। देखो इस ब्रैकेट के बाहर नॉट है, तो ये नॉट क्या जाएगा, पहले इस ब्रैकेट पे भी जाएगा, तो ये इस ब्रैकेट पे नॉट गया, ये नॉट पी एंड नॉट ऑफ ये गया। फिर ये और जो है वो एंड में बदल जाएगा और आर पे भी नॉट आ जाएगा। आ गया ऐसा, आ गया ऐसा। फिर ये इस ब्रैकेट के बाहर नॉट आया, तो ये दोनों नॉट एक दूसरे से कट जाएंगे। तो रिजल्ट क्या बचा, ब्रैकेट में पी एंड नॉट ऑफ क्यू और ये एंड नॉट ऑफ आर, ये बच गया। अब अंदर ब्रैकेट और बाहर ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर दोनों साइन सेम है, तो आप ब्रैकेट को हटा सकते हो। दोनों साइन सेम है तो ब्रैकेट को हटा सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ या इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो अभी ये समझ में आ गया क्या दरवाजा और बाकी बच्चों बताओ, ये वाली चीज समझ में आई है क्या? ये जो सबसे छोटा क्वेश्चन मैंने करवाया, ये क्लियर है क्या, ये कैसे हुआ? ये सभी को क्लियर है? ठीक है, तो कल की क्लास में ऐसे ही मैं कुछ पहले छोटे छोटे से क्वेश्चंस लूंगा, फिर हम लोग थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन पे आएंगे। डोंट वरी, कल हम लोग पहले छोटे क्वेश्चन लेंगे, फिर टिपिकल क्वेश्चन पे आएंगे कि किस तरीके से उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन खत्म होते हैं हमारा प्रपोजिशन भी ओवर हो गया है, क्योंकि ट्रुथ टेबल तो आप सभी को बनाना आ गया है। तो नॉर्मलाइजेशन खत्म होते हैं हमारा प्रपोजिशन भी खत्म, यानी हमारी 4th यूनिट भी खत्म हो जाएगी, फिर हमारी लास्ट यूनिट चलेगी जो कि है फिक्स। चलिए तो आज के लिए तो इतना ही, आज इसको स्टॉप करते हैं अभी हम लोग। और